दोस्तों, अगर आप भी भारतीय टीम को एक शानदार टीम मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कैसे अफ्रीका के खिलाफ 5वें टी20 मुकाबले में ईशान किशन ने लगातार 2 छक्के जड़कर पारी की शुरुआत की और कर दी साउथ अफ्रीका के पूरी गेंदबाजी को तहस नहस, और क्या रही इस पूरे मुकाबले की हाइलाइट्स, ये सब तो हम आपको पूरी डिटेल में बताने ही वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि ईशान किशन और ऋतुराज गायकवाड़ में से शानदार बल्लेबाज कौन है? इसका जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, आज भारत और साउथ अफ्रीका की टीम के बीच में 5वां टी20 मुकाबला, निर्णायक मुकाबला खेला गया। ये मुकाबला इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि इस मुकाबले में जो भी टीम जीत दर्ज करती, टी20 सीरीज पर भी उसी का कब्जा होना था। क्योंकि ये टी20 सीरीज 2-2 की बराबरी पर है और बेंगलुरु के स्टेडियम में खेला जा रहा था ये निर्णायक मुकाबला, जो कि बारिश की वजह से देरी से शुरू हुआ। इस मुकाबले में बारिश होने से पहले ही टॉस हो चुका था। टॉस तो एक बार फिर से साउथ अफ्रीका की टीम के पक्ष में गया था। साउथ अफ्रीका की टीम के कप्तान तेम्बा बाउमा इस मुकाबले में नहीं खेल रहे थे, इसीलिए साउथ अफ्रीका की टीम के कप्तानी की बागडोर केशव महाराज को दे रखी थी। केशव महाराज ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का निर्णय लिया और भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। भारतीय टीम की शुरुआत में तो बल्लेबाजी करने जब आई भारतीय टीम की तरफ से ओपनिंग में बल्लेबाजी करने के लिए आए ईशान किशन और ऋतुराज गायकवाड़, तो वहीं केशव महाराज खुद पहला ओवर डालने के लिए आए। लेकिन बल्लेबाजी कर रहे ईशान किशन ने इनको आड़े हाथों ले लिया और आपको बता दें कि जैसे ही उन्होंने अपने ओवर की दूसरी गेंद डाली तो उस पर ईशान किशन ने लॉन्ग ऑन की तरफ एक शानदार छक्का जड़ दिया और सभी को हैरान कर दिया। अपने ओवर की दूसरी ही गेंद पर छक्का लग जाने के कारण साउथ अफ्रीका की टीम के गेंदबाज केशव महाराज दबाव में आ चुके थे। इसके बाद जैसे ही इन्होंने अपने ओवर की तीसरी गेंद डाली तो इस पर एक बार फिर से ईशान किशन ने उसी दिशा में बल्ला घुमाया और शानदार छक्का जड़ दिया। अब तो साउथ अफ्रीका की पूरी टीम के माथे पर पसीना आ चुका था। केशव महाराज काफी परेशान दिखाई दे रहे थे। ईशान किशन के 2 बैक टू बैक छक्के से मैदान में सनसनी मच गई थी। इसके बाद जैसे ही केशव महाराज ने अपने ओवर की चौथी गेंद डाली तो इस पर ईशान किशन ने शानदार शॉट खेलकर 2 रन ले लिया। इस प्रकार से इनके ओवर की पहली 4 गेंद पर ही 14 रन आ चुके थे। इसके बाद ईशान किशन ने केशव महाराज के द्वारा डाली गई 5वीं गेंद, जो कि बाहर की तरफ जा रही थी, उस पर हल्के हाथों से एक शॉट खेलकर सिंगल ले लिया और स्ट्राइकर ऋतुराज गायकवाड़ को दे दी। इसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ ने केशव महाराज के द्वारा डाली गई अंतिम गेंद को हार के हाथों से 1 रन ले लिया और खेल दिया। इस प्रकार से ऋतुराज गायकवाड़ ने भी अपना खाता खोल दिया। भारतीय टीम का स्कोर 1 ओवर में बिना कोई विकेट के नुकसान पर 16 रन हो चुका था। ये भारतीय टीम के लिए बहुत ही ताबड़तोड़ शुरुआत थी। लेकिन इसके बाद गेंदबाजी करने के लिए आए लुंगी एंगीदी ने भारतीय टीम की ताबड़तोड़ शुरुआत पर विराम लगा दिया। इन्होंने अपने ओवर की अंतिम गेंद पर ईशान किशन को क्लीन बोल्ड कर दिया। अब भारतीय टीम का स्कोर 2 ओवर में महज 20 रन पर 1 विकेट हो चुका था। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए श्रेयस अय्यर, तो वहीं तीसरा ओवर डालने के लिए साउथ अफ्रीका की टीम के कप्तान ने गेंदबाजी की कमान कगिसो रबाडा के हाथों में थमा दी। उन्होंने अपने ओवर की शुरुआत की 3 गेंदें बहुत ही अच्छी डाली और उस पर श्रेयस अय्यर कुछ भी नहीं कर पाए। लेकिन जैसे ही रबाडा ने अपने ओवर की चौथी गेंद डाली तो श्रेयस अय्यर ने ताबड़तोड़ शॉट खेल दिया और गेंद चीरती हुई बाउंड्री लाइन तक चली गई। इसके बाद अगली ही गेंद पर श्रेयस अय्यर ने जले पर नमक छिड़कते हुए सिंगल ले लिया और स्ट्राइक ऋतुराज गायकवाड़ को दे दी। इसके बाद रबाडा ने थोड़ी सी वापसी करते हुए अपने ओवर की अंतिम गेंद गायकवाड़ को डॉट खिला दी और इस प्रकार से भारतीय टीम का स्कोर 3 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 25 रन हो गया। भारतीय टीम धीरे धीरे अपनी रन गति को बढ़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पारी का चौथा ओवर और अपना दूसरा ओवर डालने आए लुंगी एंगीदी ने फिर से भारतीय टीम की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। जैसे ही गेंदबाज ने ऋतुराज गायकवाड़ को अपने ओवर की दूसरी गेंद डाली तो इस पर ऋतुराज गायकवाड़ ने हवा में शॉट खेला और जिसको मिड ऑन पर खड़े खिलाड़ी ड्वेन प्रेटोरियस द्वारा लपक लिया गया। इस प्रकार से भारतीय टीम को 2 विकेट का नुकसान हो चुका था। इसके बाद भारतीय टीम की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए खुद कप्तान ऋषभ पंत उतरे। ऋषभ पंत ने आते ही बारिश ने एक बार फिर से बेंगलुरु के मैदान पर दस्तक दे दिया और ऋषभ पंत ने एक ही गेंद खेली थी कि मैदान पर तेज बारिश होने लगी और मैच को रोक दिया गया। जिसके बाद बारिश नहीं रुकी और बेंगलुरु का स्टेडियम पूरी तरह से गीला हो चुका था, जिसकी वजह से इस मुकाबले को स्थगित कर दिया गया और इस सीरीज को 2-2 से दोनों टीमों को बांट दिया गया। इस प्रकार से ये टी20 मुकाबला और ये श्रृंखला बराबरी पर रह गई। अब अगर आज ये मुकाबला पूरा होता तो आपके हिसाब से कौन सी टीम जीत सकती थी ये मुकाबला और सीरीज? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।